बौद्धिक संपदा के अधिकार देने के लिए भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड अलग अलग संबंधित अधिनियम है। पेटेंट के लिए पेटेंट एक्ट 1970 लागू किया गया है। इसमें निर्देशित है कि पेटेंट ग्रांट करने के लिए प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, मेथड का नॉवेल होना, इन्वेंटिव होना और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर कोई भी इन्वेंशन सेक्शन 3 जो है पेटेंट एक्ट का, उसमें फॉल नहीं होना चाहिए, उसके एम्बिट में है तो पेटेंट ग्रांट नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसी भी नए आविष्कार का, नए नवाचार के लिए पेटेंट ग्रांट होना है तो नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होना अति आवश्यक है। गुजरात देश भर में अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी तेजी से नए आविष्कार, नए नवाचार को प्रोटेक्ट कर रहा है। पिछले कुछ सालों में 4000 से ज़्यादा पेटेंट गुजरात के द्वारा प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप ने काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ दिखाते हुए गुजरात से पेटेंट प्रोटेक्ट किए हैं। कई ऐसे जैसे केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में गुजरात से ज़्यादातर नए नवाचार, नए आविष्कार के संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट फाइल किए जाते हैं। गुजरात के लिए डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल और केमिकल क्षेत्र में गुजरात देश में हब है और इस हब होने के साथ साथ नए नवाचारों का भी ये प्रयोग करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें नई चीज़ों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करके कमर्शियल यूटिलाइजेशन में लाना ये फ़ायदेमंद है। लेकिन हाल ही में कुछ उदाहरण देके मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि नैनो यूरिया या नैनो डीएपी। प्रधानमंत्री जी ने इसके प्लांट को लिए भी इनोग्रेशन किया था, गृह मंत्री जी ने भी नैनो डीएपी के प्लांट का इनोग्रेशन किया था। ये दोनों ही प्रोडक्ट के ऊपर गुजरात की ही इफ्को करके एक कंपनी है, कड़ी कलोल के पास है शायद, उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए। तो नैनो यूरिया, इससे ना सिर्फ जमीन के लिए यूरिया की खपत कम होती है बल्कि जमीन काफ़ी फर्टाइल भी होती है। तो इसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ट्रेसिस फूड ग्रेन्स में, फ्रूट्स में और अन्य खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, ये नैनो कंपोजिशन यूज़ होने के कारण ये कम होते हैं। तो ऐसे कई नवाचार हैं जो गुजरात विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और ऐसे नए नवाचार के साथ विश्व को एक नई तकनीक, नई सोच देने में गुजरात का एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। नैनो डीएपी या नैनो यूरिया, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान आने वाले वर्षों में हमें देखने को मिलेगा। जो सॉइल टेस्टिंग भी होता है, उस सॉइल टेस्टिंग में भी नैनो फर्टिलाइजर्स, यूरिया या डीएपी यूज़ करने से जमीन की गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है। जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि किसान की आय को दुगना करना, तो दुगना करने के लिए एक तो कम लागत से एग्रीकल्चर होगा और ज़्यादा गुणवत्ता युक्त और बेहतरीन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस होगा, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी उसकी निर्यात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, नैनो यूरिया की बात करें तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो गुजरात की एक कंपनी ने लिया है, आने वाले समय में इस बौद्धिक संपदा अधिकार के माध्यम से
देश के अन्य राज्यों में भी यूरिया की उपयोगिता जहाँ पर है वहाँ पर नैनो यूरिया इसे सब्स्टिट्यूट करेगा। और विश्व में भी काफ़ी बेहतरीन रूप से यूरिया की खपत को गुजरात राज्य उसकी आपूर्ति कर पाएगा। अन्य राज्यों में भी जहां यूरिया का उत्पादन होता है उन कॉरपोरेट्स के साथ भी ये कंपनी अपने बौद्धिक संपदा अधिकार साझा कर सकते हैं। और ये साझा करने के साथ साथ विश्व में नैनो यूरिया का हब या नैनो डीएपी का हब गुजरात कैसे बन सकता है, इस दिशा में नई सोच एक बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा प्रेरित होती है।